सातवीं क्लास के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार दुलार। कैसे हैं आप सब। सातवीं क्लास की ये सभी वीडियोस मार्च 2022 की परीक्षा के हम आपको आंसर की दे चुके हैं और आपने कमेंट भी किया है कि सर इतने आ रहे हैं, 60/60 आ रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। 59 आ रहे हैं, 58 आ रहे हैं। देखिए आप भरा पड़ा है कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए SST का लेकर आया हूँ। बहुत डिमांड आ रही थी कि सर SST का भी लाइए। अध्यापकों की भी डिमांड आ रही थी, बच्चों की भी आ रही थी। तो अध्यापकों और बच्चों अपना प्यार इसी तरह मुझ पर बनाए रखना। विजय कुमार आपका आभार व्यक्त करता है कि आप हमारे वीडियो शेयर कर रहे हैं, बच्चों में भी, अध्यापकों में भी, ग्रुप्स में। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए। हमारे आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज़ के लिंक आपको अपने मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना 9466707359 पर। हमारा नाम, रोल नंबर, कक्षा और अपना स्कूल का नाम भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। हमारा ग्रुप है। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का नवीनतम स्वरूप है। ऑनलाइन शॉपिंग है। आजकल साप्ताहिक बाजार है ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई जाना पसंद नहीं कर रहा है, बस बाइक पे ही घूम रहे हैं पीछे इतना बड़ा थैला लेकर। अब बाजार आपके घर आ रहा है। पहले आप घर से बाजार जाते थे, नहीं, अब बाजार घर आ रहा है। लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं। महिलाओं के साथ असमान व्यवहार, बिल्कुल है, चुनौती है। किसानों और मजदूरों की आय, बिल्कुल है, ये चुनौती है लोकतंत्र के आगे। संचार माध्यम पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव, बिल्कुल है। तो ये तीनों बातें सही हैं, घ आ जाएगा इसका। 2/2 हो गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। धन नहीं, समाज में स्थान नहीं, आत्मसम्मान, यस आत्मसम्मान, पद नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार के छपे हुए माध्यम का उदाहरण है। छपे हुए का, छपा हुआ क्या आता है सुबह सुबह आपके घर, मोबाइल आता है क्या। छपा हुआ रेडियो, छपा हुआ टेलीविज़न, नहीं, अखबार। ग इज द सही, ग इज द राइट आंसर। किसी पुस्तक की हस्तलिखित प्रति क्या कहलाती है। पांडुलिपि। ठीक है, नादिर शाह किस देश का शासक था। नादिर शाह ईरान का था। ठीक है, अब तक सारे ठीक हैं। 6/6 आ रहे हैं सर, किस किस के आ रहे हैं लिख तो दो। आप कहते हो कि सर वीडियो लाओ, लेकर आया हूँ, मुझे भी तो बताया करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है। 7वां प्रश्न देखिए। 7वें का क्या आएगा। मलयालम लिख कर आए हैं। भगवान जगन्नाथ खालिस्तान के प्रमुख देवता थे। कहाँ के आज भी जो है बड़ी रौनक लगती है वहाँ पर। उड़ीसा की बात कर रहे हैं। ख, भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर। ठीक है, पिघला हुआ मैग्मा किस चट्टान से बना है। पिघला हुआ मैग्मा आग्नेय चट्टान से बना है। पृथ्वी में अचानक होने वाली हलचल कहलाती है, क्या कहलाती है। हलचल होने लग जाए, अभी हम शूटिंग कर रहे हैं, अचानक कुछ हिल जाए, है ना। हलचल तो आजकल यूक्रेन में हो रही है, पर वो तो मानव निर्मित है, प्राकृतिक रूप से भूकंप है। मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है ग्लेशियरों में। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए 12/12 आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो वस्तुनिष्ठ में आ जाते हैं। 13वां प्रश्न देखो। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में काम का कम बोझ उठाना पड़ता है, सही या गलत। अरे काम कम कहाँ, बहुत भाई, पुरुष से भी ज़्यादा। कम कहाँ, ज़्यादा करो इसको। गलत है ये बात आपकी। भूमि पाने वाले को ताम्रपत्र दिया जाता था, सही जवाब। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कमीज की कहानी कपास के फसल के उत्पादन से शुरू होती है और आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पौधे और जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एक विशाल ज्वार की लहर जिसे ज्वार भाटा कहा जाता है। तो बताइए 20 में से किसके कितने आ रहे हैं। कि सर 20/20 आ रहे हैं। वंडरफुल सर, आपने बड़ा अच्छा बनाया वीडियो, हमें पता लग गया रिजल्ट से पहले ही। 28 तारीख को ही दे दिया आपने, रिजल्ट तो 31 को आएगा। सभी अध्यापकों को भी जो है इसका लाभ होगा वीडियो का, तभी मैं सोचता हूँ कि चलो बनाते हैं, अध्यापकों के लिए और बच्चों के लिए कार्य करते हैं। किसी उत्पाद की बिक्री पर विज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बिक्री बढ़ जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है, लोगों को जानकारी मिल जाती है, ध्यान आकर्षित हो जाता है, ये सब लिख दो। विज्ञापन वाले पाठ में से था। और तव मत्स्य संघ क्या है।
ये जो है मध्य प्रदेश के जो है मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है जो कार्य कर रहा है कि जो सतपुड़ा के लोगों को, जो जंगलों से विस्थापित लोग थे, है ना, उनके अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है। तो ये एक संघ है, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? एक तो कृषि योग्य भूमि के लिए वो कटवा देना चाहते थे, दूसरा भीतरी सीमाओं की रक्षा के लिए भी वो ऐसा सोचते थे कि अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो जंगलों को कटवाना होगा। और मुगल सम्राट अकबर की सुलह कुल की नीति से आप क्या समझते हैं कि सभी के साथ जो है लड़ाई युद्ध की बजाय शांति बनाए रखने की नीति जो बनाई थी उसने, जिसे हम सुलह कुल की नीति के नाम से जानते हैं। अपरदन क्या है कि हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या हिम के द्वारा जो भूमि का, मिट्टी का क्षय होता है उसको अपरदन कहते हैं। नदी क्या बनाती है? विसर्प और लूप बनाती है, जलप्रपात बनाती है, और पवन से जो है घटक शैल बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। मौसम क्या है? देखिए आप, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसी समय विशेष में निश्चित स्थान पर पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं वो उस स्थान का मौसम कहलाता है। हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए? अरे टैक्स क्यों नहीं देना चाहिए भाई? कितनी तरह की सेवाएं जो है सरकारी तो हमें देती है, और कर से ही वो संभव है कि कर पाती है। सरकार को हम देंगे, वही खर्चा वो हम पर करेगी। बाढ़ में, भूकंप में हमारी मदद भी तो करती है, गरीबों के लिए योजनाएं भी चलाती है, इसीलिए हमें टैक्स भरना चाहिए। एक सामान्य विधायक और मंत्री में क्या अंतर होता है? सामान्य विधायक जो है कोई भी निर्वाचन क्षेत्र का कोई जीत कर आता है तो विधायक हो गया। अब जो उनमें से सबसे ज़्यादा अनुभवी होता है या चीफ मिनिस्टर जिसे चाहता है कि आप वरिष्ठ हैं तो उसका चुनाव मंत्री के रूप में कर लेता है, तो ये दोनों के अंदर अंतर हो जाता है, उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, एक मंत्रालय उसे दिया जाता है। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे? तो कबीर कहता था कि भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति है। दूसरा, मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे, आडंबरों का। और तीसरा जो है निराकार परमेश्वर में उनका विश्वास था, और हिंदू मुस्लिम को एक डोर में बांधने का उन्होंने जो था विचारधारा वो रखते थे। तो ये थी, ठीक है। अहोम राज्य का प्रशासन किस प्रकार से संगठित था? तो अहोम राज्य जो था वो बेगार पर निर्भर था। जबरन जो थे वो काम लिया करते थे और उसे पाइक कहा जाता था, ठीक है। और वयस्क जो थे वो सेना में काम करना ही करना होता था। कुलों में विभाजित था समाज उनका, जिसे खेल कहते थे। और ज़मीन देता था समुदाय, जो राजा से भी ऊपर होता था उसके ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकता था। और कुलों के टूट जाने से जो 1750 के आसपास जो है फिर से ये जो है केंद्रीकृत हो गया था। तो इस तरह से अहोम राज्य का प्रशासन संगठित था। 3 प्रकार की चट्टानों के नाम लिखिए और उनका वर्णन कीजिए। 3 प्रकार की चट्टानें ये आप देख पा रहे हैं, जिससे कि परपटी बनी है धरती की, वो हैं, और आग्नेय हैं, अवसादी हैं और कायांतरित हैं। तो उन तीनों के बारे में ये डिटेल आपने लिख देनी थी। उसके बाद 32वां प्रश्न देखिए क्या था कि बहिर्जात और अंतर्जात बल क्या हैं। अब देखिए आप, जो पृथ्वी की सतह पर जो बल बाहर ऊपर जो है ना, और उसका स्वरूप बदलता है, जैसे पवन, नदियाँ बदलती हैं, उसे बहिर्जात बल कहते हैं। और अंतर्जात है जो अंतर्भाग में जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, भूकंप आते रहते हैं, प्लेटों में गति पैदा करते हैं, तो उसे हम तो अंतर्जनित कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए आप 33वां 5 नंबर का था कि महिला आंदोलनों ने अपने मुद्दे को उठाने के लिए संघर्ष के जिन तरीकों का उन्होंने अभियान चलाए, जागरूकता बढ़ाई, विरोध भी दर्ज कराए, कहानियाँ भी लिखी, आत्मकथाएं भी लिखी, पत्र भी लिखे, तो इस सब के द्वारा महिला आंदोलन जो है संघर्ष तेज किया। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल आप ये देख पा रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन था, इसमें ये लिखना था इसके अंदर कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को, जैसे गैसें हैं, नाइट्रोजन है, O2 है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, CO2 है, ओजोन है, धूल कण हैं, ठीक है ना, और हिम कण हैं। तो इसको कहते हैं, ये एक आवरण है जो आवरण की भांति जो है ये काम करता है। और जो इसके विभिन्न प्रकार की संरचना है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इस तरह से आपने प्यारे बच्चों 60 नंबर का ये करके आए होंगे। अब मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके आपके कितने अंक आ रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। लगभग सभी टॉपिक जो हैं 7वीं कक्षा के भी पूरे होने को हैं। अगर आपको और भी कोई भी शंका है किसी भी विषय के बारे में तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और बाय बाय। 8वीं में हो रहे हो आप, 8वीं में ग्रुप ज्वाइन करो हमारा। सुबह सुबह आपको मैसेजेस भेजा करेंगे हम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं हम लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, और क्लासेस भी आपके लगा करेंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। शुभकामनाएं 8वीं कक्षा के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल।